ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से ज्यादा दिनों तक दुनिया के सबसे बड़े समंदर यानी पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत जंग लड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और 14 महीनों बाद वो जिंदा वापस भी लौटा। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उस पर सवाल उठना शुरू हो गए। जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अक्सर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जिस टॉपिक पर बहुत कम वीडियो बने हुए होते हैं। कहानी शुरू होती है 30 जनवरी 2014 को। खबर मिली कि सेंट्रल पैसिफिक में कुछ छोटे आइलैंड के पास एक अनजान फॉरेनर अपनी बोट के साथ किनारे पर आया। मार्शल आइलैंड पैसिफिक में मौजूद आइलैंड का एक छोटा समूह है। वहाँ पर किसी शख्स का किनारे तक बुरी हालत में पहुँच जाना सचमुच हैरानी की बात थी। उस शख्स का नाम था हुसे एल्वारेंगा और उसने अपनी जो कहानी सुनाई उसे दुनिया भर में प्रसारित किया गया। और वो आदमी मैक्सिको के कोस्ट के पास एक बहुत छोटे 24 फुट के फाइबर ग्लास वेसल में आया था। एक फिशिंग ट्रिप जो बस कुछ ही दिनों के लिए चलती है, वो असल में 438 दिनों के लिए चली। पैसिफिक ओशन में छोटी सी बोट में इतने लंबे वक्त तक जिंदा रह पाना सच में एक करिश्मा है। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, हम तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। एल्वारेंगा का सफर बेहद दिलचस्प रहा। वो मैक्सिको से मार्शल आइलैंड तक आया, यानी उन्होंने आधा पैसिफिक पार किया। पर क्या कोई इंसान 14 महीनों तक दुनिया के सबसे बड़े ओशन में जिंदा रह सकता है? समुद्र में इतने समय तक जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समुद्र बिल्कुल किसी रेगिस्तान की जैसा होता है और वैसे भी पैसिफिक ओशन बहुत ही बड़ा है। अगर उसमें भटक गए तो जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। एल्वारेंगा के मुताबिक जब उन्होंने अपनी फिशिंग ट्रिप शुरू की तब उनके पास बस कुछ दिनों के लिए ही खाना रखा था। एल्वारेंगा का कहना था कि वो अपनी छोटी सी बोट में एक रात की फिशिंग के लिए गए थे और तभी उनका सामना खराब मौसम और भयानक तूफान से हुआ। फिशरमैन की बोट समुद्र से दूर चली गई और उनका ज्यादातर राशन पानी में डूब गया। एल्वारेंगा ने रेडियो की रेंज से बाहर जाने से पहले ही अपने बॉस को मैसेज भेजकर इस मुसीबत से आगाह कर दिया था और वो भटक गए। उनकी बोट का इंजन काम नहीं कर रहा था, ना ओस थे ना ही प्रोपल्शन, और अब वो बस समुद्र के रहम पर थे। समुद्र में खो जाना शायद दुनिया की सबसे बुरी सजा में से एक हो सकती है, क्योंकि तब कोई भी सिर्फ समुद्र का रहम पर नहीं होता, तब वो इंसान ऊपर वाले के रहम पर होता है। वैसे एल्वारेंगा की कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है और कई लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि 14 महीनों तक समुद्र में कौन जिंदा रह सकता है। और जब एल्वारेंगा की दावों की जांच की गई तब बेहद चौंकाने वाली जानकारियां पता चली। वो जिस बोट पर थे उसमें कुछ भी नहीं था, फिर उन्होंने सरवाइव कैसे किया, ये सच में हैरान करता है। इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो बहते बहते मार्शल आइलैंड तक आया और फिर जिंदा भी रहा। पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पैसिफिक जायर है। अगर कोई इंसान मैक्सिको से चले और साउथ की तरफ जाए तो वो ट्रेड विंड्स और करंट्स में फंस जाएंगे और वो साउथ की जगह कहीं और ले जाएंगे। पर इस कहानी को फॉलो कर रहे कई लोग एल्वारेंगा के बयान पर सवाल उठाने लगे थे, जैसे कि इतना सब कुछ सहने के बावजूद कि वो इंसान इतना सेहतमंद कैसे था, क्योंकि एल्वारेंगा चेहरे से काफी ज्यादा हेल्दी लग रहे थे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट की माने तो जो दिख रहा था वो असल में सच नहीं था, क्योंकि जब किसी को खाना या पानी नहीं मिलता तब उसकी बॉडी लिक्विड और फ्लूइड को होल्ड कर देती है, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान काफी हेल्दी है। जबकि एल्वारेंगा बहुत कमजोर थे और वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ब्लोटेड हो गए थे और कई महीनों तक तो उनकी हालात बहुत खराब रही होगी और वो बेहद कमजोर थे। अब इस बात पर शक है कि एल्वारेंगा को जिंदा रहने लायक खाना और पानी आखिर कैसे मिला। ज्यादातर मामलों में पैसिफिक में भटके हुए लोग महज कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाते हैं। कोई भी आदमी वीरान आइलैंड में कड़ी धूप में सिर्फ 2 दिन बिताने के बाद डिहाइड्रेशन से मर सकता है, तो एल्वारेंगा को 438 दिन जिंदा रहने के लिए पानी कहाँ से मिला। अब ऐसे हालात में 3 दिन का रूल अपनाया जाता है। अगर कोई भी 3 दिन तक बिना पानी के रहता है तो उसकी मौत हो सकती है। पर एल्वारेंगा जिंदा कैसे बचा? और समुद्र का पानी इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि हमारी किडनी उसके खारे पानी को प्रोसेस नहीं कर पाती। अब एल्वारेंगा को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ताजे पानी की जरूरत थी, पर उन्होंने बताया उन्होंने समुद्र से दर्जनों प्लास्टिक बोतल्स निकाली, उनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया। पर जब उनका पानी खत्म हो गया तब उन्हें एक आखिरी रास्ता अपनाना पड़ा और वो था खुद का यूरिन पीना, यानी पेशाब पीना। पानी के अलावा एल्वारेंगा को खाने की भी जरूरत थी। एल्वारेंगा ने दावा किया कि वो कई अलग अलग समुद्री जीवों का शिकार कर उन्हें खाने में कामयाब रहे, लेकिन इतिहास गवाह है कि पूरी तैयारी के साथ किए गए सफर में भी सेलर्स कुपोषण का शिकार हुए हैं। लंबे समय से सेलर्स एक बीमारी का सामना करते आ रहे हैं और वो है स्क्वेबी, जो विटामिन सी की कमी से होती है। जानवरों और पौधों में प्राकृतिक रूप से विटामिन सी होता है, लेकिन जब आप लंबे समय से समुद्र में हो तब वहाँ ताजा मीट या सब्जियां नहीं मिल पाती और शरीर में विटामिन सी की कमी होने लगती है, दांत टूटने लगते हैं और अंत में मौत हो जाती है। शायद एल्वारेंगा की जान इसीलिए बच गई कि वो ताजा और कच्चा खाना हासिल कर पाए थे। स्क्वेबी की ये बीमारी बहुत लंबे समय से मौजूद है। हम जानते हैं कि ये ऐतिहासिक एक्सप्लोरेशन पीरियड एशिया में शिप्स के क्रूज स्क्वेबी से मौत होती थी, पर उन्हें तब खाने में सिर्फ सूखा नमकीन मीट ही मिल पाता था, उन्हें ताजा खाना नहीं मिल पाता था। समंदर में फंसने वाले लोगों को सी वर्ड्स या टर्टल
टर्टल मिल सकते हैं और वो प्राकृतिक रूप से विटामिन सी प्रोड्यूस करते हैं। हम इंसान शायद जेनेटिक्स या अपने वातावरण की वजह से विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं कर पाते और चिड़िया या टर्टल से विटामिन सी मिल सकता है और ऐसे ही सोर्स एल्वरंगा के पास रहे होंगे। अगर तब वो पूरी मछली खा रहे थे तो उन्होंने सिर्फ उनका मांस ही नहीं बल्कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी खाए होंगे, जिससे उन्हें बहुत सारी न्यूट्रिशन और फ्लूइड मिले होंगे और उनकी वजह से शायद वो जिंदा बच सके। पर लेकिन इस कहानी का एक ऐसा एंगल भी है जो समझ से परे है और वो ये है कि अपनी 2 दिन की फिशिंग ट्रिप की शुरुआत में ओसे एल्वरंगा अकेले नहीं थे। असल में उनका एक फिशिंग पार्टनर था, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं सका। उन्होंने कहा कि उनका पार्टनर तनाव को सह नहीं पाया, उसने खाना छोड़ दिया और उसकी हालत खराब हो गई। फिर आखिर में उसकी मौत हो गई। एल्वरंगा का कहना था कि वो अपनी दोस्त की लाश से कई दिनों तक बात करते रहे। फिर उन्हें ऐसा लगा कि अब उसे समुद्र में दफना देना चाहिए, पर उस दोस्त के परिवार वालों का दावा कुछ और ही है। उन्होंने एल्वरंगा पर नरभक्षी होने का आरोप लगाया। ये ऐसा पहला केस नहीं है, क्योंकि पैसिफिक ओशन में भटके हुए सेलर्स के बारे में 19th सेंचुरी में वो नरभक्षी बन गए थे। उन हालात में भी कोई ये कर सकता है, ये सोच पाना ही बहुत मुश्किल भरा है। हो सकता है उन्होंने अपने पार्टनर को मारकर उसका मांस खाया हो, लेकिन इसका सच तो सिर्फ उसी को पता होगा। एल्वरंगा के कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन में एनीमिया के लक्षण सामने आए। शायद ये लंबे समय तक भूखे रहने से हुई विटामिन डिफिशियंसी के कारण हुआ। लोगों का कहना था कि ये कहानी उनके सच होने का सबूत है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। वो आदमी 438 दिन तक समुद्र में रहा और फिर वापस जिंदा भी लौट आया, तो शायद वो सच में हुआ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।